लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात है बताइए। राजकुमार क्या बात है बताइए ना। क्या बताऊं मैं, इस वामनपुरी में ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई। वामनपुरी में जो नहीं होना चाहिए वो होता रहेगा, मैंने कहा था ना। और कुछ नहीं। क्या हुआ राजकुमार? हमने जो सुना हो सही है महाराज। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे हैं। जो हुआ है वो लोगों को आप ही बताइए राजकुमार जी। मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक दुखद समाचार सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। गए 4 दिनों से हमारे महाराज और 4 सैनिक लापता हैं। लापता है? अरे ये कैसे हो सकता है? लापता कहाँ गए होंगे? दिन और रात हमारे सैनिक महाराज और लापता सैनिकों की खोज में जुटे हुए हैं। ऐसी संकट की घड़ी में एकजुट होकर समस्या का सामना करना हम सबका कर्तव्य है। महाराज को ढूंढे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। वामनपुरी महाराज की जय हो! वामनपुरी महाराज की जय हो! वो संत लोग कहाँ हैं? 2 दिन हो गए, बंद द्वार अब तक नहीं खुले। महाराज को वापस लाने के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे पेश आ रहे हो जैसे किसी टूर पर आए हो। महाराज के साथ हमने जो किया है, ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो क्या होगा मालूम है? वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं, सवाल पर सवाल पूछते जाएंगे। पूछा कि महाराज कहाँ हैं तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? शकीरा का डांस देखने गए बोलेंगे। देखो बात बहुत सीरियस है, मजाक से काम नहीं चलेगा। हाँ, उनका तो यहाँ पर कोई शत्रु भी नहीं है, तो फिर ऐसे अचानक कैसे लापता हो गए? वो किस हाल में होंगे? हे भगवान! मामी रोइए मत, अपने आप को संभालिए। गजेंद्र, गजेंद्र, अनर्थ हो गया। क्या हुआ राजगुरु? जब मैं ध्यान कर रहा था तब अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने कुछ देखा। वो मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? हमारे महाराज। आपने क्या देखा हमें बताइए, बताइए क्या हुआ महाराज को? मैंने महाराज के मृतदेह को देखा। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज को मैं जीवित कर सकता। क्या कहा? मरे हुए को जीवित कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। उनकी आत्मा अभी यमलोक नहीं पहुँची, उन्हें लंबा मार्ग सिद्ध करना है। उनकी आत्मा को मैं वश में करूंगा, अपने साथ ले आऊंगा, और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ। तो उनकी किस्मत में सलाम अपन का, रिपोर्टी पटाना है, रिपोर्टी पटाना है, फकत काम अपन का। घर बार हुआ इश्क में नीलाम अपन का, रिपोर्टी पटाना है, रिपोर्टी पटाना है। अरे बाबा चिल्लाओ मत, कोई सुनेगा तो क्या होगा सोचो। क्या होगा? पैसे देंगे और हम घर जाएंगे। हाँ, चले जाओ चले जाओ। थोड़ी सी मदद की, ये तो सर पर ही बैठ गए। लगता है इनके कारण हम एक दिन फंस जाएंगे। हम बाहर जाएंगे तब ना। तुम्हारे कारण हम कपड़े भी नहीं बदल सकते। क्यों? हम बदल दें क्या? हम आंखें बंद कर लेंगे, तुम लोग पहन लो। दे, ये चालाकी किसी और को दिखाना, हमें नहीं। कपड़े बदल कर जा कहाँ रही हो? हमारे गांव के मंदिर में महापूजा होने वाली है। उत्तमपुरी से नृत्य की रानी कमला आ रही है। नाच गाना खाना पीना पूरी रात मजे से कटेगी। अच्छा, हम भी वहाँ नाच सकते हैं क्या? हमें भी ले चलो ना, हमारा भी नाचने का मन कर रहा है। हमारे लोगों के हाथ लगोगे तो जीवित नहीं अरे बचोगे। यार मारने दो, यहाँ घुट घुट कर मरने से एक ही बार खा पी कर वहाँ मरना अच्छा है। हे भगवान, अब तुम लोगों को कैसे समझाएं? हम सब समझ गए। अगर हम वहाँ आए तो हम मारे जाएंगे, यही बात है ना? हम वहाँ जरूर आएंगे। हाँ, और तुम्हारे लोग हमें देखेंगे भी, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। कैसे? वेट एंड सी। क्या? बस देखती जाना। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। काहे के स्वामी हैं? अरे बाप रे, पूरी फौज आ गई। जाकर दरवाजा खोल। रुक जा, अभी मैंने बांधा नहीं है। बांधा नहीं है तो काट कर देंगे। जल्दी कर। वो अंदर आ जाएंगे जल्दी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अरे स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलने में इतना समय? आइए 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 आइए। हरिओम हरि। हरिओम 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 हरि। मैं जब तक राजगुरु था तब तक इस राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आया, किंतु इनके आने से महाराज ही अदृश्य हो गए। राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से वो हम सब जानते हैं, ज्ञान के कुबड़ से हमें सब पता चल गया है। वो दिव्य दृष्टि नहीं, कोण दृष्टि है। आप बिल्कुल मत घबराइए। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फितर, महाराज अभी भी जीवित है। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। चलो। थोड़ी बहुत मर्यादा बची है, उसे भी नीलाम करने पर तुले हैं राजगुरु। इस बूढ़े की मति मारी गई ना, इसलिए। उफ, बाप रे, बाल बाल बच गए। हरिओम हरिओम।
आप उसके अंदर क्यों बैठे? यहाँ बैठने से ध्यान बढ़ता है। एक बार बाहर निकलिए। जाबे मरेले। क्या कहा? जाबे मरेले कहा। ये संत लोगों की भाषा है। जाबे गंदी नाली के कीड़े। चल निकल। ये सुनते मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे लिए अपशब्द। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम औरतों के कपड़े पहनकर मर्दों की आवाज में गाना गा रहा है। अगर कोई देख लेगा तो? अरे तू भी तो मर्द की आवाज में बात कर रहा है। करेक्ट, औरतों का गेटअप तो बदल लिया, लेकिन आवाज का क्या करें? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देख। क्या दुर्जन सिंह, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो मेरे हर आंसू का तुझसे बदला लेंगे। तेरे पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। देखो राहुल, तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी अदा, मेरी खूबसूरती पर पूरी दुनिया फिदा है। क्या बस करो, रूप बदल लिया, आवाज भी बदल ली और नाम का क्या? वो भी बदल लिया। मैं मल्लिका शेरावत, ये राखी सावंत। ये कैसा नाम है? वो हमारे देश की गोला बारूद है। अब भी कुछ समझ में नहीं आया। अब इन्हें कैसे समझाएं छोड़ यार? ना यार, इनकी समझ में आए ऐसा कोई आसान नाम रखते हैं ना। रारा, मेरे पास आ जा। करेक्ट। तू चंद्रमुखी और मैं इंद्रमुखी, ठीक है? इतना खुश मत होना। नाम बदलकर, रूप बदलकर तुम लोग ऐसे कन्याएं नहीं बन सकते। रुको रुको रुको, कुछ आवाज आ रही है। किसी के तड़पने जैसी आवाज आ रही है। शायद कोई झाड़ियों के पीछे छुपा होगा। और देखते हैं। ये क्या चल रहा है? पीपे में किसी को बंद करके रखा है। चल। हे भगवान, किसको बंद किया होगा? अरे कोई खोलो, हमें बाहर निकालो। बेटी परिणीता, तुम और यहाँ? पिशाचों ने तुम्हें बंदी बना कर रखा था? नहीं महाराज, मैं आपकी बेटी परिणीता नहीं हूँ महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? रमा। क्या? रमा? मेरा नाम रामेश्वरी है। बहुत अच्छा नाम है। राजमहल में पहुँचते ही दास को भेज देंगे। अंधेरा होते ही तुम नहा धोकर आ जाना। कुछ खास काम है, ज्यादा देर मत लगाना। वो तो ठीक है, पर महाराज आपको इसमें बंद किसने किया? ये सब उन समुद्र से आए पिशाचों का काम है। 2 पिशाचों को तो गजेंद्र ने मार दिया और बाकी 4 संत महात्मा के वश में आकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी बेटी राधा को अपने जाल में फंसा लिया। उस भयंकर घटना से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। वो पिशाच है, ये बात हमें जैसे ही पता चली, उन्होंने हमें इस पीपे में बंद कर दिया और हमें यहाँ वहाँ फेंकते रहे। वो पिशाच अब भी राजमहल में होंगे। बचकर निकलने से पहले हम उनका सर काट देंगे। नहीं महाराज, वो महल में नहीं है। उन पिशाचों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी देखा? कहाँ देखा? वो यहीं से जा रहे हाँ, थे। महाराज, उन्हें देखकर हम भी डर गए थे। ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? तुम तुम लोग गूंगी हो क्या? बोलो ना। हाँ, सच ये है सच है महाराज। महाराज, वो मंदिर के उत्सव में ही गए होंगे। यदि हम वहाँ तुरंत जाए तो उन्हें पकड़ सकते हैं। खूबसूरत है ये शमा, रामा रामा है क्या ये ड्रामा। ओए माँ हाय राम, ओए माँ हाय राम, मुंडों ने किया मेरा जीना हराम। झिंग चिका राम जाने ये क्या हुआ, हर दिल नशे में सराबोर है। ये भी मांगे वो भी मांगे, हर कोई निशानी चाहे कम सिन जवानी मेरी बिना मोल के। झिंग चिका राम जाने ये क्या हुआ, हर दिल नशे में सराबोर है। ये भी मांगे वो भी मांगे, हर कोई निशानी चाहे कम सिन जवानी मेरे बिना मोल के। रामा 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 है क्या ये ड्रामा। ओए माँ हाय राम, ओए माँ हाय राम, मुंडों ने किया मेरा जीना हराम। दिल तो है एक आशिक गए, किसको दिल दे किसे दे नहीं। हुस्न तेरा शोला, तू खुद है बम का गोला, फिर क्यों ना कोई तुझ पे मरे। हारे हाँ, तू कह दे तो बना लूं तुझे अपने दिल की रानी, है गुल बदन यहीं खड़े खड़े। हारे हाँ, थाम जरा थाम घड़ी आने तो दे, फिर मैं खुद ही कहूँगी तुझे आ आ आ।
वो भी मांगे, हर कोई निशानी चाहे कम सिन जवानी मेरी बिना मोल के। तन है तेरा जैसे कलियों से सजी गुलशन, इस बगिया की सैर करा दे, बहकाना महका दे, कर दूंगा सारा खजाना तुम्हारे हवाले, तू बदले में एक चुम्मा दे, बस चुम्मा दे। तन मन तुम्हारे हवाले में कर दूंगी, करता फिक्र क्यों है दीवाना, प्यार तुझे यार करूंगी इस तरह के तू हो जाएगा मेरा दीवाना। झिंग चिका हाय दैया ये क्या हुआ, झिंग चिका राम जाने ये क्या हुआ, हर दिल नशे में सराबोर है, ये भी मांगे वो भी मांगे, हर कोई निशानी चाहे कम सिन जवानी मेरी बिना मोल के। रामा 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 है क्या ये ड्रामा, उई माँ हाय राम, मुंडों ने किया मेरा जीना हराम। अरे भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। ए, ये कन्याएं नहीं पिशाच हैं, पकड़ो उन्हें। भाग जल्दी भाग, निकल। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसे जाने न देना, पकड़ो, भागो जल्दी, पीछा करो, चल। हमने आज तक कितनी औरतों को फंसाया और इन्होंने औरतों का वेश बदलकर हमें ही फंसा दिया। इन पिशाचों को मारे बिना हम राजमहल में वापस नहीं लौटेंगे। तुमने हमें पीपे में बंद किया था, हम तुम लोगों को उस पीपे में डालकर आग में झोंक देंगे, समझे? ये बच्चे हमारी जान लेना चाहते थे ना? चल भाई, जा। अगर फिर से लौट आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस तरह चुप बैठने वाला नहीं हूँ। 2 दिन बाद ही पूर्णिमा है, मेरा विवाह रुक जाइए, मैं कभी नहीं चाहूंगा। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको राज सिंहासन पर बैठना होगा। किस लिए? महाराज शीघ्र ही लौटने वाले हैं, उस संतों ने कहा है। लौटेंगे कह रहे हैं किंतु लौटेंगे नहीं। उनकी मृत्यु हुई है इस बात का पुरावा भी तो नहीं है। सर हाथ पैर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। यदि मिल जाए तो तभी मैं महाराज की मृत्यु की घोषणा कर दूंगा। तब तक तो हरि संत राधा के संग बांसुरी बजा चुका होगा। क्या? राधा के कक्ष में उस हरि संत का क्या काम है? ये आप क्या कह रहे हैं? कभी कभी वो दोनों मिलते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। नहीं नहीं, मैं अपनी राधा को अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 वर्ष का था तब से उसे प्रेम करता हूँ। आप गधे हैं राजगुरु। क्रोधित ना होइए, आप कहाँ और वो हरिसंत कहाँ? आपने बिल्कुल सही वो कहा। आपसे भी ज्यादा सुंदर क्या? है। अपनी हद में रहिए, आप राजगुरु हैं, मैं भूल जाऊंगा। कहाँ चले गए राजकुमार? राजकुमार, वो हरि संत राजकुमारी राधा के कक्ष में गया। हाँ, सुन लिया ना, यही सही अवसर है, चलिए उसे पकड़ते हैं। आज वो नहीं बचेगा। कल बस आखिरी बार नाटक करना है, उसके बाद आजाद हो जाएंगे। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पिताजी से मिलने का मन कर रहा है। 2-4 दिनों बाद वो महल में वापस आ ही जाएंगे। आज रात को हमारी बोट का काम खत्म हो जाएगा और कल रात को जब सब सो जाएंगे तब हम चारों इस वामनपुरी से निकल जाएंगे। हमारे वामनपुरी से निकलते ही यहाँ के सारे संकट हमारे साथ ही दूर हो जाएंगे। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? इस चमत्कारी द्वीप की राजकुमारी को भला कैसे छोड़कर जाऊं? ये देखिए, अपनी जीवन साथी राजकुमारी को राजकुमार अपने साथ नाव में लेकर जा रहे हैं। इसी तरह मैं और आप एक नाव में बैठकर आपके देश में जाएंगे। वहाँ आपसे विवाह करके मुझे आपके साथ जीवन बिताना है, यही मेरी इच्छा है। क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी या एक सपना बनकर ही रह जाएगा? जरूर पूरी होगी, अगर ऊपर वाला चाहे तो। क्या ऐसा होगा? हाँ होगा,
क्योंकि प्यार करने वालों के जोड़े स्वर्ग में ही बनते हैं। राधा, मैं कहता हूँ तोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो राधा। कहीं अंदर वो अपना काम तो नहीं कर रहा? मैं मार दूंगा उसे। राधा, दरवाजा खोलो, मैं गजेंद्र हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। राधा, दरवाजा खोलो, मुझे देखना है। क्या? मुझे स्नान करते हुए देखना है? वो गलत समझ रही है। राधा, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? सब तुम्हारे कारण हुआ है। राधा, मैं अंदर आकर तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझो। दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। आप अभी जाओ, बाद में आना। राधा, मुझे तुमसे बात करनी है। राधा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राधा, जोर लगाओ, दरवाजा तोड़ दो। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, राधा, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आप जाओ यहाँ से। ये सब क्या है गजेंद्र? पूरे वामन साम्राज्य में मैंने तुम जैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। सही कहा। जा यहाँ से। क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे कक्ष में थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। आप जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। बैठो, तुमसे थोड़ी देर बात करनी है मुझे। बचपन में हम दोनों साथ खेला करते थे। वो दिन तुम्हें याद है ना? नदी में हम दोनों तैरा करते थे। नहीं, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा अवश्य कोई और भी है। बचपन में हम उस बिल्ली के साथ खेलते थे, उसे डर गए क्या? अरे चाहिए। राधा, स्नान करने राधा! कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ। अब जाते हैं या नहीं? मैं चला जाऊंगा राधा, परंतु मेरे जाने से पहले मेरी होने वाली पत्नी सुरक्षित है या नहीं ये देखकर चला जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से हमारा विवाह निश्चित हुआ है, मैं जिसे भी देखता हूँ मुझे उस पर संदेह होने लगता है। हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी कुछ आवाज आई ना? नहीं तो? पता नहीं इतनी बड़ी टंकी यहाँ पर क्या लाकर रखी है। गिर गया। लगता है ये मेरा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पानी गिरने की आवाज आ रही है। मैं पानी से खेल रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ है, किंतु दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्नान करने देंगे या नहीं? तुम स्नान करो राधा, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। विवाह के बाद तो ये सब होना ही है। हाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गजेंद्र ने हमें ध्यान रखने के लिए कहा है। की हड्डी को कोई रक्षा के लिए रखेगा क्या? महारानी चिंता न करें, निश्चित होकर जाइए। यहाँ मैं हूँ ना। हाँ। बेटी राधा, अरे माँ जल्दी जाइए यहाँ से। छे, सब बिगड़ गया। कबाब में हड्डी आ गई। निवाला मुंह में आते आते रह गया। छे, जरूरी बात तो रह ही गई। राधा, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, अरे दरवाजा मुझे एक चुम्मा दे दो ना राधा। हमारा विवाह होने तक मैं कभी नहीं मांगूंगा। राधा, एक चुम्मा दे दो राधा। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ राधा। ये क्या कर रही हो राधा? गजेंद्र, राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं स्नान करने जा रही हूँ, ऐसा कहा फिर भी? महारानी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह अंदर आकर गलत नहीं कर रहे हो। ये बात बाहर पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम दोनों का विवाह नहीं हो जाता तुम इसके पास नहीं आओगे। महारानी, मैं जाओ यहाँ से। किंतु मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। सासू माँ भी मुझे गलत समझ रही है। तुम स्नान कर लो बेटी। ठीक है माँ। क्या हुआ? आपने देखा या नहीं? पकड़ के देखा? साथ में आया ही नहीं। ये भी कोई राजकुमार है। राधा, गजेंद्र को शक होने लगा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता सच है। अगर भगवान हमारे साथ ना होते तो हम दोनों कभी नहीं मिलते।
क्या हुआ राधा? अरे माँ यहीं पर है। अब कुछ नहीं माँ, हाथ से फिसल कर गिर गया माँ। आप जाओ। ठीक है बेटी। है? 1 2 3। जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए। देख रहे हैं सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ पर, मतलब एक अब भी अंदर है। आप अंदर बांसुरी बजा रहे थे क्या? अब सिर्फ 3 ही यहाँ है, चौथा कहाँ है? आपकी समस्या क्या है हमें बताइए, हम दूर कर देंगे। मेरी समस्या आप लोगों से दूर नहीं होगी। उसे दूर करने के लिए वो कहाँ है मुझे पता चलना चाहिए। पता चलते ही उसे। मुझे दांत चबाने पे मजबूर मत करो। बोलो कहाँ है? हमारे स्वामी समाधि में है। हम भी उसकी समाधि बनाना है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मेरा और राधा का विवाह है। इस राजमहल में महाराज की उपस्थिति के बिना राजकुमारी का विवाह करना उचित है क्या? महाराज की उपस्थिति के बिना यदि विवाह करना उचित नहीं है तो मुझे महाराज बना दीजिए, फिर तो हमारे विवाह में कोई बाधा नहीं होगी ना, क्यों राजगुरु? हाँ राजकुमार। नहीं, महाराज की उपस्थिति के बिना इस विवाह के लिए राजकुमारी की अनुमति होगी। आपको संदेह है? तो आइए मैं अभी आपका संदेह दूर कर देता हूँ। लगता है ये हरि हमें मरवाने वाला है। चलता हूँ, कल मिलूंगा। डेंजर डेंजर स्वाहा स्वाहा। क्या है ये? सबसे ऊंचा मंत्र है, डेंजर मंत्र। उससे क्या होता है? डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा। ये क्या कर रहे थे? रामेश्वर स्वामी ने बताया होगा ना डेंजर मंत्र के बारे में। वो सब रहने दो। तुम भीग कैसे गए? स्वामी जी ने जल समाधि ली। तुमसे नहीं पूछा। राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? हैं? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे राजगुरु को तलवार दिखाने का क्या अर्थ है? ये काहे का राजगुरु? राजगुरु की हत्या करने का कलंक मुझ पर ना लगे, इसलिए मुझे सच सच बताओ, मेरी राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? पानी के अंदर अपनी प्यास बुझा दी क्या? हे भगवान, ये क्या अन्याय है? महारानी वो क्या है कि महाराज को वापस लाने के लिए मैं वो लाने के लिए क्या? जो महाराज से अधिक प्रेम करता है उनके पूजा करने से महाराज लौट आएंगे, इसलिए मैं राजकुमारी को तैयार कर रहा था। तैयार करो स्वाहा। तैयार करो स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। बंद करो। स्वामी जी किसी अच्छे कार्य के लिए ही अंदर गए होंगे। सच बात जब सामने आ ही गई है तो अब इन्हें छोड़ दीजिए। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। नियम भंग करके मेरी अनुमति के बिना ये मेरी राधा के कक्ष में चला गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस बात के लिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ सभी ध्यान से सुने। महाराज के लौटने तक राजगद्दी मैं संभालूंगा। ये गद्दी पर चढ़ पाएगा तुझे क्या करना है? मेरी अनुमति के बिना ना कोई राजमहल में आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। चल बाहर निकल। नहीं इसे कह रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, कल मेरा राज्याभिषेक होगा और उसी अवसर पर मेरा और राधा का विवाह भी होगा। अभी से सारी तैयारियां शुरू कर दो। मेरे राज्याभिषेक और विवाह के अवसर पर तुम भी रहोगे। सर्वश्रेष्ठ राजाधिराज महाराज गजेंद्र नाथ पधार रहे हैं। गाना बजाना शुरू किया जाए। राजा राजा वामनगढ़ के युवराजा, सुंदर शासक वीर धुरंधर विघ्न के नाशक युवराजा, बलशाली युवराजा, महाबली युवराजा, ऐसा हुआ नहीं कोई राजा। राजा हो राजाओं में श्रेष्ठ गजेंद्र है राजा, इनकी क्या तारीफ करूं, लाखों में एक है युवराजा। वीरों के वीर है राजा, ऐसे शूरवीर है राजा, राजाओं का राजा युवराजा। राजा मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां, सूरज से लड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, मुझसे जो टकराए कोई, ऐसा कोई सारे जग में कहा। मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां। कहाँ है हमारी राजकुमारी? वो आए और नाचे गाए। जनक जनक जनवार
लगता है आजकल हर दिन नया नया, ऐसा कभी मुझे पहले नहीं हुआ। मन में मेरे नयन में अब तो कुछ दिन से रहते हैं तेरे ख्वाबों के मेले। सुंदर शासक राजा मेरे मनमोहक राजा, विघ्न के नाशक बलशाली महाबलशाली युवराजा। बलशाली युवराजा, महाबली युवराजा, तुमका हुआ नहीं कोई राजा। राजा मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां। सूरज से लड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा। मुझसे जो टकराए कोई, ऐसा कोई सारे जग में कहा। मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां। गजेंद्र, इन पिशाचों के साथ मिलकर हमारे राज्य पर राज करना चाहते हो? कहां से आया तुम में इतना साहस? महाराज, महाराज बनने के लिए मैंने ये सब नहीं किया। मैं केवल राधा से विवाह करना चाहता था। सब कह रहे थे महाराज के बिना राजकुमारी का विवाह नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। महाराज, ये बात है? आप जब यहाँ नहीं थे तब यहाँ बहुत सी समस्याएं आने लगी। कहीं मेरा और राधा का विवाह इन संतों के कारण रुक ना जाए, सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। काहे के संत? ये कौन है जानते हो? दूसरे देश से आए हुए पिशाच हैं। इस देश का नाश करने आए हुए शत्रु हैं। समझ गए? ऐसा ना कहिए महाराज, ये देवता समान है। इनकी पूजा से ही आप यहाँ पर सुरक्षित लौट पाए हैं। काहे की पूजा? इन्होंने हमें पीपे में बंद करके यहाँ संत होने का नाटक किया और हमारे विश्वास के साथ खेला। महाराज को बंदी बनाया। हम सभी को इन चारों लोगों ने मूर्ख बनाया, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। इससे भी लज्जाजनक बात क्या है पता है? ये लोग किसकी सहायता से इस राजमहल में पहुंचे हैं पता है? अब तक हम जिसे अपने देश का गौरव मानकर चल रहे थे, उसी राधा की सहायता से। आदरणीय संत महात्मा जी, तनिक झुकने का कष्ट करेंगे? झुकने के लिए झुको। गजेंद्र जी मामा जी, इनके ज्ञान कुबड़ को काट कर फेंक दो। नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए। वो ज्ञान कुबड़ नहीं है, बौना बनने के लिए हमने अपने पैर बांध कर रखे हैं। देख लीजिए। द्रोही! भागो! कितना भी प्रयत्न कर लो, इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं भी आ रहा हूँ, रुको! गजेंद्र, उन्हें पकड़ कर बांध दो। हमारी कुल देवी महाकाली के चरणों में हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। भागो, जल्दी करो! चलो। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी चलो। भागो! भागो! अरे बाप रे, यहाँ आज्ञा दीजिए राजकुमार, हम इन्हें यहीं मार देंगे। नहीं, इन्हें हम यहाँ नहीं मारेंगे। इन पिशाचों के हम महाकाली को बलि चढ़ाएंगे। यही महाराज का आदेश है। महाराज के आदेश अनुसार इन्हें महाकाली के मंदिर के पास ले जाकर बांध दो। इन निरपराधियों की हत्या करके सत्य की हत्या मत कीजिए। वामनपुरी पर महासंकट शीघ्र ही आने वाला है। जो
मेरे प्रिय वामनपुरी के प्रजाजनों, हमारे महाराज का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर रखने वाले यही पिशाच हैं। इनके साथ और 2 पिशाच आए थे जिन्हें मैंने पहले ही मार दिया था। आपके सामने खड़े ये चारों पिशाच, राजकुमारी, उनकी सखियां, राज्य के सभी लोगों के साथ विश्वासघात करते रहे। इन पिशाचों ने महाअपराध किया है जो तनिक भी क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए इन पिशाचों की हमारी इस कुल देवी महाकाली के चरणों में बलि दी जाए, यह हमारे महाराज की आज्ञा है। मेरी राधा के साथ खेलता रहा, पहले तुझे मारने से मेरे मन को शांति मिलेगी। जब तक हम यहाँ हैं, हम किसी को अपने राजगुरु की पदवी छीनने देंगे क्या? मुझसे मेरी पदवी छीनने का परिणाम देख लिया। यदि हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारी हत्या कर देंगे। ये सभी नरभक्षी है, पिशाच है। सभी यहाँ से भाग जाओ। बचाओ, 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 बचाइए, बचाओ, बचाओ, जाकर महाराज को बताओ। आदेश दीजिए महाराज। संप्रदाय अनुसार जो पूजा पाठ हो रही उसे समाप्त होने दो। तभी इन पिशाचों को हमारे हाथों मृत्यु दंड देना महाकाली को बलि देने के समान होगा, और तभी हमारे राज्य की और प्रगति होगी। अनर्थ हो गया महाराज। क्या हो गया? बहुत सारे पिशाच आए हैं। हा? क्या कहा? किस दिशा से आ रहे हैं? उत्तरी दिशा से? पश्चिमी दिशा से? हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हम उन्हें नहीं रोक पाए। गजेंद्र, जिन्होंने स्त्री का वेश बदलकर हमें मूर्ख बनाया, वो वही पिशाच होंगे। मैंने तो पहले ही बताया था। वो पिशाच इन्हीं पिशाचों को बचाने आए होंगे। वो भी इन्हीं चारों के साथ ही होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन पिशाचों से मैं निपट लूंगा। वीर सैनिकों, चलो मेरे साथ।
हे भगवान, सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। उनके पास बहुत भयंकर अस्त्र शस्त्र है महाराज। एक काम करते हैं, हम उनके शस्त्र छीन कर ले आते हैं। मूर्खों की तरह बात मत करो। अगर हम वहाँ गए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। उनका ध्यान भटका कर लाने होंगे। किंतु उनका ध्यान कैसे भटकाएं? उन्हें एक एक करके ले जाओ। आप सभी प्रजाजन के सामने इन चारों पिशाचों को हम मृत्यु दंड देते हैं। नहीं, नहीं, छोड़िए मुझे। ये महाराज का आदेश है। नहीं महारानी जी, इन्हें छोड़ दीजिए। जाओ यहाँ से। इस सब का मूल कारण तुम ही हो। तुम राधा की सखी हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। पहले तुम्हारी बलि चढ़ाते तो अच्छा होता। मुझे कोई भी दंड दीजिए, किंतु उन सबको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम्हें देखना होगा, इन पिशाचों के सरों को कटते हुए तुम्हें देखना होगा, और यही तुम्हारा दंड होगा। मारिए, मारिए, मत मारो। छोड़ दो उसे। काट दो। महाराज, अनर्थ हो गया। वो पिशाच हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं। हाँ? हमारी स्त्रियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज। हे प्रभु। और इतना ही नहीं, उनके पास बहुत ही भयंकर अस्त्र शस्त्र हैं। हे भगवान, भयंकर अस्त्र शस्त्र? हाँ महाराज। हमारे और सैनिकों को साथ ले जाओ। महाराज, वो अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो बंदूकें होंगी। मेरा कहना मानिए, इस तरह आप उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। शांत रहो महाराज, ये सब इन पिशाचों की चाल है। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आपसे झूठ कहा था। हमें क्षमा करके आप हमें जाने भी देंगे तो हम अपने देश पहुंचेंगे या नहीं, ये भी हम नहीं जानते। हमारी जान आपको बचाने के लिए काम आए तो हमें खुशी मिलेगी। दया करके हमें जल्दी से खोल दीजिए महाराज। अपने प्राण देकर भी आप लोगों की रक्षा करेंगे। तुम्हें लगता है हम अभी तुम पर विश्वास करेंगे? अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है हम जानते हैं। महाराज, शीघ्र कुछ कीजिए, नहीं तो गजेंद्र को आप बचा नहीं पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? वहाँ राजकुमार के प्राण संकट में है। महाकाली, हमें अब क्या करना चाहिए? किसी तरह से राजकुमार को बचाइए। बच्चा समझकर मैं चुप रहा और तू मुझे मारने चला था। छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हैं? रमेश भाई, मुझे लगता है ये गजेंद्र को मार डालेंगे। साले बटले ने अब तक हमें इतना परेशान किया, मरने दो उसे। नहीं, हमें इसे बचाना चाहिए, तभी हम इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। उसे बचाने के चक्कर में हमारी जान जाएगी। गया। वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम ही तो कह रही थी हमारे लोगों को बचाओ, अब खुद ही मना कर रही हो। फिर भी यार, उन्हें किसी तरह बचाना ही होगा। अब
तो हम बचा चुके हैं। अबे घूम मत, मेरा सर चकरा रहा है मोटे। अरे ये कहाँ है? कोई पाइपलाइन है? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, बचाओ। अरे आप क्या हुआ? शुक्रिया बड़े भाई, सही वक्त पर आए। बत्ती बंद कर दी उसकी। अबे साले छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। क्या कर रहा भाई? मर गया। अरे क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ दे। मैंने क्या किया? रुक। मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? मैं इंडियन नेवी वाला हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ना तू बचेगा और ना ही तेरा खानदान बचेगा। हाँ, एक बॉम्ब लाकर डाल दूंगा ना तो ये आइलैंड क्या तू भी नहीं दिखने वाला। मेरे सामने बैठ जा, इसलिए बोलता हूँ बैठ जा। ऐसे बैठ जा। चड्डी नहीं पहनी है क्या? पहले कहता तो मैं तुझे बैठने के लिए नहीं बोलता। अरे छोड़ मुझे भूतनी के। राजगुरु, इस तरह अपने राज्य पर संकट क्यों आ रहे हैं? गंधर्व के श्राप के कारण। मैंने आपसे कितनी बार कहा यज्ञ करवाने से सब कुशल होगा। यज्ञ कुंड में हम तुम्हें डाल देंगे, दोबारा यज्ञ मत कहना। लगता है राजमहल लौटने में ही हमारी भलाई है। इनमें से कुछ पिशाच वहाँ भी गए हैं महाराज। हम अपनी तलवार लाना भूल गए, नहीं तो दो चार को हम भी मार देते। इन 6 पिशाचों में से हरी सबसे अच्छा पिशाच है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वो बुरा नहीं है, वो बहुत नेक है। राजगुरु, हाथ हटा। महाराज वो है, मैं नहीं। हाथ हटागा। भागो, मैं बच गया। भागो। शैतान मुझे छोड़ दे। मुझे मत खा, उसे खा और राजगुरु को खा जा। उसने सबका दिमाग खाया, तू उसे खा जा। मैं राजगुरु नहीं हूँ, भागो। उसे पंगा मत ले, मैं जैकी चैन के खानदान का हूँ। उधर देख, क्या हुआ? अपने राम और श्याम। हाँ यार, अपने राम और श्याम है। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक के साथ दो शर्म नहीं आती। छोड़ो मुझे। चंदू मुझे बचा ले। मेरी इज्जत लूट कर ही रहेगा, मुझे बचा ले। अरे हमने तो सोचा था तुम लोग दोनों मर गए। इतने दिन तुम लोग कहाँ थे? मुझे पूरी कहानी सुनाने में ये वेशी मेरी बैंड बजा चुका होगा। मेरी इज्जत खतरे में साले, मुझे बचा ले मेरे भाई, मुझे बचा ले। मेरी आँख बंद कर। चले साले, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। अबे साले बेशरम, मुझे छोड़ दिया और मेरी वाली जोरू को पकड़ लिया। साले तुझे तो
अबे बकवास, कहाँ था? अबे जहाँ भी थे ठीक ही थे, लेकिन ये अगर थोड़ी देर मेरे ऊपर और रहा तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे इसे उठा यार, साले के अंदर कितनी हवस भरी है। अरे छोड़ साले, मेरी इज्जत जीत गए हम लोग जीत गए। अरे बचाओ। छोड़ दो मुझे। हम भी नीचे होते तो इस पिशाच को दिखाते। छोड़ दो हमें, देख रहे हैं हम यहाँ के महाराज हैं। पिताजी! संतो, हमें बचाओ। महाराज और राजकुमार नहीं रहे तो ये वामनपुरी राज्य अनाथ हो जाएगा। हमें बचाओ। हमारे राज्य के गंधर्व ने हमारा साथ छोड़ दिया। आज हमारे वंश का सर्वनाश हो जाता। आपने हमारी रक्षा की, आप देवता हैं। इसके बदले आप जो मांगेंगे हम देंगे। और क्या मांगेगा? राजा की बेटी का हाथ मांगेगा। सोच रहा हूँ मैं भी इसका हाथ मांग लूं। आपका मन हमसे क्या मांगना चाहता है हम जानते हैं। हमारी बेटी राधा ही ना, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ गजेंद्र को है। नहीं महाराज नहीं, आप राजकुमारी को यहाँ से भेज देंगे तो इस वामनपुरी पर इससे भी बड़ा संकट आएगा। महाराज, हमारे भाग्य की देवी किसी और को दान में मत दीजिए। राजकुमार, आपके निर्णय पर ही हमारे वामनपुरी का भविष्य टिका है। नहीं जाने देंगे, हमारी भाग्य की देवी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? तुम मुझे और अपने देश को छोड़कर सुखी रह पाओगी? बेटी राधा, हमें छोड़कर मत जाओ बेटी। मुझे क्षमा कर दीजिए। राधा, नहीं राधा, आप सबके मन को दुखाकर मैं भी इस राज्य की संपत्ति को नहीं ले जाना चाहता। आपकी भाग्य देवी आप ही के पास रहेगी। महाराज, हम इसी नाव में चले जाएंगे। घर पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब तक मेरी सांसें चलेंगी आप सबकी याद मेरे मन में रहेगी। चलता हूं। चलना। रुक जाओ। कितना धैर्य है तुम में। हमारे ही देश में आकर राजकुमारी के मन को चुराकर शांति से ले जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे क्या? यदि मैं चाहूं तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक सकता हूं। लोगों का निर्णय तो तुमने सुन लिया, लेकिन इस राज्य की भलाई के लिए
मेरे प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके लिए कह रहा हूँ। गंधर्व के प्रेम को मिटाया, इसलिए हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं भी वही भूल दोहरा के अपने लोगों पर कोई और संकट नहीं लाना चाहता। जिस दिन से राधा ने तुम्हें अपने मन में बसाया, उसी दिन से वो तुम्हारी पत्नी हो गई है। गजेंद्र? केवल गजेंद्र नहीं, सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी गजेंद्र नाथ। ये लो, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़कर जाओ। इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुशल ही हुआ। अब तो खुश होना, ठीक है ना हरी? महाराज, माना कि हम कद में आपसे ऊंचे हैं, लेकिन त्याग की भावना से और मन से आप बहुत ऊंचे और महान हैं।